दोस्तों, कहानियों की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वो हमें हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और जिंदगी के वो गहरे सबक सिखा जाते हैं जो मोटी मोटी किताबें भी नहीं सिखा पाती। ऐसा ही एक नाम है, मुल्ला नसीरुद्दीन। आज मैं आपको मुल्ला की जिंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक अमीर और घमंडी इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझाया। यह कहानी है भरोसे की, सब्र की और इस यकीन की कि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो चलिए मेरे साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के उस गांव में, जहां एक छोटी सी घटना ने एक बड़ी हकीकत से पर्दा उठा दिया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोसी का नाम था करीम। करीम शहर का सबसे अमीर सौदागर था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और इस बात का घमंड भी था कि उसकी जिंदगी की लगाम उसी के हाथों में है। वो अपनी मेहनत और किस्मत पर इतराता था। उसे लगता था कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। करीम को मुल्ला की एक बात बहुत चुभती थी। मुल्ला की जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, उनका एक ही जवाब होता था, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उनकी फसल अच्छी हो तो वो कहते, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर बारिश में उनका घर टपकने लगे तो भी वो मुस्कुराकर कहते, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। करीम को यह सुनकर बड़ी चिढ़ होती। उसे लगता था कि यह मुल्ला की नासमझी है, अपनी नाकामियों को छुपाने का एक बहाना है। एक दिन करीम अपने बगीचे में टहल रहा था। मुल्ला अपने गधे के साथ वहां से गुजर रहे थे। करीम ने व्यंग्य से कहा, कहो मुल्ला, आज तो बड़ी धूप है, कहीं तुम्हारी चमड़ी न जल जाए। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अरे करीम भाई, धूप तो अल्लाह की नेमत है, विटामिन डी मिलता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। करीम ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी हर बात तो यहीं आकर खत्म होती है। कभी अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। मुल्ला बस मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। उन्हें बहस करने की आदत नहीं थी, लेकिन करीम के मन में यह बात घर कर गई थी कि एक दिन वो मुल्ला को गलत साबित करके ही रहेगा। एक दिन करीम ने दूर देश से एक बेशकीमती कटार मंगवाई। उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा को भी चीर दे। करीम अपने दोस्तों के बीच उस कटार की बड़ी तारीफें करता था। आज वो उसी कटार से एक सेब काटने की कोशिश कर रहा था, शायद अपनी ही शान में। सेब काटते हुए उसका ध्यान कटार की चमक पर ज्यादा था। अचानक कटार फिसली और उसकी तर्जनी उंगली के ऊपरी हिस्से पर लग गई। आह! वो दर्द से चिल्लाया। उसकी उंगली से खून की धार बह निकली। नौकर चाकर दौड़कर आए। घर में हड़कंप मच गया। शोर सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपने घर से बाहर निकल आए। क्या हुआ करीम भाई, ये शोर कैसा? मुल्ला दौड़कर आते हुए बोले। मुल्ला ने देखा कि करीम दर्द से कराह रहा है और उसकी उंगली से खून बह रहा है। उन्होंने तुरंत एक साफ कपड़ा लिया और करीम की उंगली पर कसकर बांध दिया। करीम गुस्से और दर्द में बोला, देखो मुल्ला, मेरी उंगली कट गई, मेरा कितना नुकसान हो गया। ये बेशकीमती कटार अब मेरे किसी काम की नहीं रही। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांति से करीम की पट्टी की और फिर अपनी वही आदत के अनुसार एक गहरी सांस लेकर कहा, फिक्र मत करो करीम भाई, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनना था कि करीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा जैसे मुल्ला उसके दर्द का, उसके नुकसान का मजाक उड़ा रहा है। क्या कहा तुमने? अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है, मैं दर्द से तड़प रहा हूं और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ।
तुम इंसान हो या पत्थर? तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या? करीम आगबबूला होकर चिल्लाया। मुल्ला ने कहा, नहीं करीम भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। करीम ने उनकी बात काटते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये फलसफा। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो। मैंने तुम्हें अपना समझा और तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। दफा हो जाओ यहां से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुल्ला चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में उदासी तो थी, पर कोई शिकायत नहीं थी। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गए। उस दिन के बाद करीम ने मुल्ला से सारे रिश्ते तोड़ लिए। वो उनसे बात तक नहीं करता था। मुल्ला जब भी सामने पड़ते वो मुंह फेर लेता। हफ्ते बीते, महीने बीते। करीम की उंगली का घाव तो भर गया, लेकिन उंगली का ऊपरी सिरा हमेशा के लिए कट चुका था। उसके मन में मुल्ला के लिए नफरत और गहरी होती चली गई। कुछ महीनों बाद अपनी कटी हुई उंगली को भूलने और मुल्ला को यह दिखाने के लिए कि वो उनके बिना कितना खुश है, करीम ने अपने दोस्तों के साथ एक बड़े शिकार का आयोजन किया। उसने अपना सबसे बेहतरीन घोड़ा चुना, सबसे कीमती हथियार लिए और जंगल की ओर निकल पड़ा। अगर मुल्ला से उसकी लड़ाई न हुई होती तो वो हमेशा की तरह मुल्ला को भी अपने साथ ले जाता, पर इस बार करीम अकेला था, अपने घमंडी दोस्तों के साथ। जंगल घना और रहस्यमयी था। करीम शिकार के जोश में सबसे आगे निकल गया। वो एक हिरण का पीछा करते करते अपने दोस्तों से बहुत दूर जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं आया था। अचानक उसके घोड़े ने एक जंगली जानवर को देखकर बिदक गया और उछल पड़ा। करीम, जो संभल नहीं पाया, घोड़े की पीठ से हवा में उछला और जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। आह! मेरा पैर! वह दर्द से चीख उठा। उसका घोड़ा डरकर जंगल में कहीं भाग गया। करीम का बायां पैर बुरी तरह टूट चुका था। वो उठने की कोशिश करता, पर दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती। वो अकेला था, असहाय था, और चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उसका घमंड, उसकी दौलत, सब कुछ उस वीरान जंगल में बेमानी लग रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। तभी उसे कुछ मशालों की रोशनी और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। करीम उम्मीद से बोला, शायद मेरे दोस्त हैं। खुदा का शुक्र है। लेकिन वो उसके दोस्त नहीं थे। वो उस इलाके के खूंखार, आदमखोर कबीले के लोग थे। वो लोग अपने देवता को खुश करने के लिए इंसानी बलि चढ़ाते थे। उन्होंने करीम को देखा, हट्टा कट्टा, अच्छे कपड़े पहने हुए। वो उनके लिए एक आदर्श बलि था। कबीले के लोग करीम को पकड़ लेते हैं। करीम गिड़गिड़ाता है, अपनी दौलत का लालच देता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे उठाकर अपने कबीले की ओर ले जाते हैं। कबीले के गांव में बीचों बीच आग जल रही थी और एक पत्थर की वेदी थी। करीम को वेदी के पास लाकर खड़ा कर दिया गया। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। करीम की जिंदगी का आखिरी दिन आ चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को नाचते हुए देखा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। कबीले का बूढ़ा पुजारी बलि देने से पहले करीम के शरीर का निरीक्षण करने आया। उनके रिवाज के अनुसार बलि हमेशा एक पूर्ण यानी बिना किसी खोट वाले इंसान की ही दी जा सकती थी। किसी भी अंगभंग व्यक्ति की बलि को उनका देवता स्वीकार नहीं करता था। पुजारी करीम के हाथ पैर, आंखें, नाक, सब कुछ ध्यान से देखता है। करीम डर के मारे कांप रहा है। जैसे ही पुजारी ने अपनी कटार उठाई, उसकी नजर करीम के दाहिने हाथ पर पड़ी।
उसने करीम का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और गौर से देखा। पुजारी आश्चर्य से अपनी भाषा में चिल्लाया, रुको, यह खंडित है, यह अपूर्ण है। सब लोग चौंककर देखने लगे। पुजारी ने करीम की कटी हुई तर्जनी उंगली सबको दिखाई। इसकी एक उंगली का हिस्सा नहीं है, यह बलि के योग्य नहीं है, यह अपवित्र है। अगर हमने इसकी बलि दी तो हमारे देवता हम पर क्रोधित हो जाएंगे। इसे छोड़ दो, इसे जंगल में फेंक आओ। कबीले के लोगों ने करीम को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार चीज हो। उन्होंने उसे उठाया और घसीटते हुए ले जाकर जंगल के बाहर फेंक दिया। करीम को यकीन नहीं हो रहा था, वो जिंदा था। जिस कटी हुई उंगली को वो महीनों से कोस रहा था, जिस उंगली के कटने पर उसने मुल्ला से दुश्मनी मोल ले ली थी, आज उसी छोटी सी कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई थी। कई दिनों की मशक्कत के बाद टूटे पैर के साथ घिसट घिसट कर करीम अपने गांव की सीमा पर पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में आंसू थे। यह सफर सिर्फ जंगल से घर तक का नहीं था, यह सफर घमंड से सच्चाई तक का था। हर कदम पर उसे मुल्ला के वो शब्द याद आ रहे थे, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज उसे इन शब्दों का मतलब समझ आ रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की ओर चला। मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे थे, हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए। उन्होंने करीम को इस हालत में आते देखा तो दौड़ पड़े और उसे सहारा दिया। करीम भाई, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ थे तुम? करीम मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मुल्ला, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, घमंड में चूर था। तुम सही थे, तुम हमेशा सही थे। करीम ने सिसकियों के बीच मुल्ला को जंगल में घटी पूरी घटना सुनाई। आज मुझे समझ आया मुल्ला, उस दिन मेरी उंगली का कटना मेरे लिए अच्छा ही था। अल्लाह ने मुझे एक छोटी सी चोट देकर एक बड़ी मौत से बचा लिया। तुमने सच कहा था, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुल्ला ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित लौट आए मेरे दोस्त। करीम की आंखों में अब भी एक सवाल था, लेकिन मुल्ला एक बात मेरे समझ में नहीं आई। यह तो मान लिया कि मेरी उंगली कटना मेरे लिए अच्छा था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुमसे दोस्ती तोड़ ली, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ तो बुरा ही हुआ न? मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान के साथ करीम की आंखों में देखते हुए बोले, मेरे दोस्त करीम, सोचो अगर उस दिन हमारी लड़ाई न हुई होती और हम आज भी दोस्त होते तो तुम शिकार पर अकेले जाते क्या? करीम ने सोचते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाता, हमेशा की तरह। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। और जब वो कबीले वाले हमें पकड़ते तो वो तुम्हारे शरीर का निरीक्षण करते। तुम्हारी कटी हुई उंगली देखकर वो तुम्हें तो अपूर्ण मानकर छोड़ देते, लेकिन मेरा तो कोई अंग भंग नहीं था। मैं तो उनकी बलि के लिए बिल्कुल पूर्ण था। वो तुम्हें छोड़कर मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो देखो, तुम्हारा मुझसे नाराज होना और मुझे शिकार पर साथ न ले जाना, इसमें भी अल्लाह ने मेरा ही अच्छा किया। उसने तुम्हारी जान भी बचाई और मेरी भी। यह सुनकर करीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसुओं की एक और धारा बह निकली। आज उसे उस एक वाक्य की गहराई का असली मतलब समझ में आया था। उस दिन करीम को एहसास हुआ कि जिंदगी एक बड़ी तस्वीर की तरह है। हम अक्सर एक छोटे से काले धब्बे को देखकर पूरी तस्वीर को कोसने लगते हैं,
जबकि हमें यह नहीं पता होता कि वो धब्बा शायद उस तस्वीर को और खूबसूरत बनाने के लिए ही वहां मौजूद है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि आज जो हमें एक बड़ी मुसीबत लग रही हो, वो कल हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचाने वाली ढाल बन जाए। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों, कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कहानी 2। इतिहास के पन्नों में बादशाहों की कई कहानियां दर्ज हैं। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनकी सल्तनत के किस्से हम सबने सुने हैं। लेकिन क्या दौलत और ताकत हमेशा सुकून और समझदारी की गारंटी होती है? शायद नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही ताकतवर बादशाह और एक फकीर से दिखने वाले अक्लमंद इंसान मुल्ला नसीरुद्दीन की है। यह कहानी सिर्फ सोने और चांदी की नहीं, बल्कि उन अनमोल शब्दों की है जिनकी कीमत किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा होती है। यह कहानी है उन 3 सलाहों की जिन्होंने एक बादशाह को न सिर्फ उसकी सल्तनत बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और पहुंचते हैं उस आलीशान दरबार में जहां एक अजीब सौदा होने वाला था। बादशाह सलामत उस दिन एक अजीब कश्मकश में थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ है, पर फिर भी कुछ खाली खाली सा है। उन्हें अपने चारों ओर चापलूसों की भीड़ नजर आ रही थी जो सिर्फ उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन कोई भी उन्हें हकीकत का आईना नहीं दिखाता था। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वजीर साहब, हम बोर हो गए हैं इन सोने चांदी के तोहफों से, इन झूठी तारीफों से। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हकीकी हो, जिसकी कीमत वक्त के साथ कम न हो बल्कि बढ़ जाए। वजीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, आपके खजाने में दुनिया की हर नायाब चीज मौजूद है। आप हुक्म करें, हम आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे। बादशाह हताश होकर बोले, यही तो मसला है वजीर। तुम लोग वो बातें करते हो जो हो नहीं सकती और वो चीजें दिखाते हो जिनकी हमें अब कोई कद्र नहीं। क्या इस दरबार में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो हमें दौलत नहीं अक्ल दे सके, जो हमें कोई ऐसी सलाह दे सके जो हमारी सल्तनत और हमारी जिंदगी दोनों को महफूज रख सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास बादशाह के इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी दरबार का पहरेदार अंदर आया। जहां पनाह, मुल्ला नसीरुद्दीन आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। मुल्ला का नाम सुनते ही बादशाह की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, उन्हें अंदर आने दो। शायद आज हमारी बोरियत का इलाज इसी फकीर के पास हो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने साधारण कपड़ों में, चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए अंदर आए और बादशाह को अदब से सलाम किया। मुल्ला बोले, बादशाह सलामत, सुना है आप किसी कीमती चीज की तलाश में हैं। बादशाह मुस्कुराए, हाँ मुल्ला, तुम सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हारे पास हमें देने के लिए कोई ऐसी चीज है जो मेरे इस सोने के सिंहासन से भी ज्यादा कीमती हो? जी जहांपनाह, बिल्कुल है, मुल्ला ने जवाब दिया। मेरे पास दौलत तो नहीं, लेकिन 3 ऐसी सलाहें हैं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो न सिर्फ आपका ये सिंहासन बल्कि आपकी जान भी हमेशा महफूज रहेगी। दरबार में बैठे मंत्री यह सुनकर हंसने लगे। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और पूछा, बोलो मुल्ला, क्या कीमत है तुम्हारी इन 3 सलाहों की? मुल्ला ने पूरी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मेरी हर एक सलाह की कीमत सोने से भरी एक थैली है। 3 सलाहों की कीमत सोने से भरी 3 थैलियां। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह को यह सौदा अजीब तो लगा, पर मुल्ला के आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने पूछा, मुल्ला,
अगर तुम्हारी सलाहें हमारे किसी काम की नहीं निकली तो? मुल्ला ने जवाब दिया, तो जहां पनाह, ये सर आपका और ये तलवार आपकी। आप सोने की 3 थैलियां वापस ले लीजिएगा और मेरा सर कलम करवा दीजिएगा। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बादशाह को यह चुनौती पसंद आई। मंजूर है, बादशाह बोले। हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है। लाओ सोने की 3 थैलियां। खजांची सोने के सिक्कों से भरी 3 भारी थैलियां लाकर मुल्ला के सामने रख देता है। अब बताओ अपनी पहली सलाह, बादशाह ने कहा। मुल्ला ने पहली थैली उठाई, उसे अपने कंधे पर रखा और फिर बादशाह की आंखों में देखकर अपनी पहली सलाह दी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में अच्छी तरह सोच लेना। यह सुनकर बादशाह का चेहरा उतर गया और दरबारी फिर से हंसने लगे। बादशाह ने गुस्से को दबाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, अब अपनी दूसरी सलाह दो। मुल्ला ने दूसरी थैली उठाई और कहा, मेरी दूसरी सलाह है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना जो तुम्हारी हैसियत और ताकत से बहुत ज्यादा प्रभावित हो और हर बात पर तुम्हारी झूठी तारीफ करता हो। इस बार दरबार में कुछ दरबारी असहज हो गए। बादशाह का सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा, और तुम्हारी आखिरी और तीसरी सलाह? मुल्ला ने तीसरी थैली भी उठाई और कहा, जहां पनाह, मेरी आखिरी सलाह सबसे जरूरी है। जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर हो तो कोई भी फैसला मत लेना। फैसले को हमेशा अगली सुबह तक के लिए टाल देना। तीनों सलाहें सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि मुल्ला ने भरे दरबार में उन्हें बेवकूफ बनाया है। बादशाह गरजते हुए बोले, बस, ये थी तुम्हारी 3 कीमती सलाहें? ये तो वो बातें हैं जो दीवारों पर लिखी होती हैं। तुमने हमें धोखा दिया है, मुल्ला। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि ये सलाहें आपकी जिंदगी और सल्तनत की हिफाजत करेंगी। वक्त आने पर आपको इनकी कीमत पता चलेगी। दफा हो जाओ हमारी नजरों से, बादशाह चिल्लाए। और याद रखना, अगर ये सलाहें हमारे किसी काम नहीं आईं, तो हम अपना सोना और तुम्हारा सर दोनों ले लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन अदब से सलाम करके और सोने की 3 थैलियां लेकर चुपचाप दरबार से चले गए। महीने बीत गए। बादशाह मुल्ला की उन 3 सलाहों को लगभग भूल चुके थे। उसी दौरान बादशाह ने एक नए हकीम को अपने दरबार में नौकरी दी, जो बहुत मीठी मीठी बातें करता था। बादशाह का पुराना वजीर, जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, उस नए हकीम से जलने लगा। उसने हकीम को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। वजीर ने हकीम के साथ मिलकर बादशाह को धीरे धीरे असर करने वाला जहर देकर मारने की योजना बनाई। अगले ही दिन हकीम बादशाह के पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मुझे लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ खराब खून जमा हो गया है, जिसे अगर फौरन न निकाला गया तो आपकी सेहत को बड़ा खतरा हो सकता है। बादशाह इलाज के लिए तैयार होने लगे, तभी अचानक उनके दिमाग में मुल्ला की दूसरी सलाह कौंधी, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना जो तुम्हारी हैसियत और ताकत से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। उनके मन में शक का बीज पड़ गया। फिर उन्हें मुल्ला की पहली सलाह याद आई, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में अच्छी तरह सोच लेना। बादशाह ने सोचा, इस इलाज का अंजाम क्या होगा? अगर हकीम सच कह रहा है तो सेहत अच्छी होगी, लेकिन अगर यह कोई साजिश है तो अंजाम मेरी मौत होगी। यह सोचते ही बादशाह सतर्क हो गए। उन्होंने हकीम से कहा, हकीम साहब, आपकी काबिलियत इतनी महान है कि हम चाहते हैं कि आप यह प्रक्रिया पहले अपने ऊपर करके दिखाएं। यह सुनकर हकीम का चेहरा पीला पड़ गया।
मौत के डर से उसने कांपते हुए सारी सच्चाई उगल दी और वजीर की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। सिपाहियों, बादशाह चिल्लाए, उस गद्दार वजीर और इस नमक हराम हकीम को अभी इसी वक्त हमारे सामने ला। आज हम अपने हाथों से इनके सर कलम करेंगे। वो जल्लाद को बुलाने का हुक्म देने ही वाले थे कि उनके कानों में मुल्ला की तीसरी सलाह गूंजी, जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर हो तो कोई भी फैसला मत लेना। फैसले को हमेशा अगली सुबह तक के लिए टाल देना। यह सलाह एक ठंडे पानी के छींटे की तरह उनके गुस्से पर पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली और कहा, इन दोनों गद्दारों को पकड़कर कैदखाने की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। हम इनका फैसला कल सुबह करेंगे। अगली सुबह जब बादशाह का गुस्सा शांत हो चुका था, उनका दिमाग साफ था। उन्होंने वजीर से पूछताछ की। अब शांत दिमाग से पूछताछ करने पर वजीर ने डर के मारे एक और बड़ा राज उगल दिया। उसने बताया कि पड़ोसी सल्तनत का राजा भी इस साजिश में शामिल था, जो सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। यह सुनकर बादशाह सन्न रह गए। मुल्ला की तीसरी सलाह ने न सिर्फ उन्हें एक गलत फैसला लेने से रोका, बल्कि उनकी पूरी सल्तनत को एक बहुत बड़े हमले से भी बचा लिया था। अब बादशाह को उन 3 साधारण से दिखने वाले वाक्यों की असली कीमत समझ आई। बादशाह ने आदेश दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। जब मुल्ला दरबार में आए तो बादशाह अपने सिंहासन से उतरे, मुल्ला के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। मुल्ला, बादशाह बोले, तुम्हारी 3 सलाहों ने आज मेरी जान, मेरा विवेक और मेरी सल्तनत तीनों को बचा लिया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, आपने मेरी सलाहों की कीमत पहले ही अदा कर दी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखिएगा कि ज्ञान और विवेक किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होते हैं। उस दिन से बादशाह बदल गए। उन्होंने मुल्ला को अपना सबसे खास सलाहकार बना लिया और फिर कभी कोई फैसला बिना सोचे समझे या गुस्से में नहीं लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर सबसे सरल बातों में छिपे होते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना, चापलूसों से सावधान रहना और गुस्से में कभी कोई फैसला न लेना। ये 3 सलाहें सिर्फ बादशाह के लिए नहीं, हम सबके लिए हैं। कहानी 3। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, कुछ लोग उनका हल ढूंढते हैं, और फिर आते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन, जो समस्या की परिभाषा ही बदल देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कभी कभी सबसे सीधा दिखने वाला रास्ता सबसे टेढ़ा होता है और सबसे टेढ़ा दिखने वाला रास्ता ही सबसे बड़ी समझदारी की ओर ले जाता है। आज की कहानी एक घर की नहीं, बल्कि उस घर के दरवाजे की है। एक दरवाजा जो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक परिवार की इज्जत, सुरक्षा और उम्मीदों का प्रतीक था। और यह कहानी है उस दिन की जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी ही दुनिया के इस प्रतीक को बाजार में नीलाम कर दिया। तो चलिए मेरे साथ उस अनोखे दिन की सैर पर, जब एक घर दरवाजे के बिना रह गया, लेकिन एक रिश्ते को नई चौखट मिल गई। उस साल गांव में बड़ी तंगी थी। बारिश कम हुई थी, फसलें सूखी थीं और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। इस तंगी का सबसे ज्यादा असर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पर पड़ा था। मुल्ला की पत्नी ज़ैनब एक बहुत ही समझदार और सब्र वाली औरत थी, लेकिन अब उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। घर का हर कोना खालीपन की गवाही दे रहा था। रसोई के डिब्बे खाली थे, बच्चों के कपड़े पुराने हो चुके थे और छत से टपकता पानी अब उनकी उम्मीदों को भी भिगोने लगा था।
एक सुबह जब मुल्ला हमेशा की तरह अपने आंगन में बैठकर गहरी सोच में डूबे थे, ज़ैनब उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक ऐसी थकान थी जो आंसुओं से भी ज्यादा भारी होती है। मुल्ला, उसने धीमी पर सख्त आवाज में कहा, यह सोचना और फलसफा बघारना अब बंद कीजिए। क्या आपको नहीं दिखता कि घर किस हाल में है? बच्चे भूखे हैं। क्या आपकी ये गहरी सोच हमें 2 वक्त की रोटी दे सकती है? मुल्ला ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में हमेशा एक शरारत भरी चमक रहती थी, लेकिन आज उसमें एक गहरी उदासी भी थी। ज़ैनब, मैं क्या करूं? मैं कोई व्यापारी नहीं, न ही कोई किसान। मेरे पास तो बस मेरी अक्ल है। ज़ैनब ने एक ठंडी आह भरी। तो आज अपनी इसी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। बाजार जाइए और कुछ ऐसा बेचकर आइए जिससे घर में कम से कम हफ्ते भर का राशन तो आ सके। कुछ भी बेचिए, लेकिन आज खाली हाथ वापस मत आइएगा। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो समझ लीजिएगा कि इस घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। यह कहकर ज़ैनब अंदर चली गई। उसका आखिरी वाक्य मुल्ला के दिल में तीर की तरह चुभ गया। इस घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मुल्ला भारी मन से उठे। उनके पास बेचने के लिए था ही क्या? कुछ पुराने बर्तन, एक फटी हुई दरी और कुछ किताबें। इन सब से तो कुछ सिक्के भी नहीं मिलते। वो उदास मन से गांव के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में चहल पहल थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई कपड़े, कोई मिट्टी के बर्तन। हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा था, कुछ न कुछ कमा रहा था। मुल्ला घंटों तक बाजार में घूमते रहे, लोगों को देखते रहे। उन्हें लग रहा था कि वो इस दुनिया में सबसे बेकार इंसान हैं, जिसके पास बेचने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। शाम ढलने लगी। मुल्ला का दिल और भारी हो गया। ज़ैनब की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। खाली हाथ घर कैसे जाएं? क्या सच में ज़ैनब उन्हें घर में नहीं घुसने देगी? इन्हीं ख्यालों में डूबे वो निराश होकर अपने घर की ओर लौट पड़े। जब वो अपने घर के पास पहुंचे तो उनकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ी। वो एक पुराना नक्काशीदार दरवाजा था जो मुल्ला के दादा ने बनवाया था। धूप और बारिश ने उसकी चमक छीन ली थी, लेकिन उसकी लकड़ी आज भी मजबूत थी। मुल्ला उस दरवाजे को देखने लगे। अचानक उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उनकी उदास आंखों में वही पुरानी शरारती चमक लौट आई। एक अजीब सा ख्याल उनके मन में आया, इतना अजीब कि कोई और सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद से कहा, ज़ैनब ने कहा था कि कुछ कीमती बेचकर आओ। इस घर में सबसे कीमती चीज क्या है? उन्होंने घर के अंदर नजर दौड़ाई। खाली बर्तन, फटे कपड़े, कुछ भी तो नहीं। फिर उन्होंने वापस दरवाजे को देखा और उनकी सोच को एक नई दिशा मिली। यह दरवाजा, यही तो है इस घर की सबसे कीमती चीज। यही तो है जो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और चोरों चक्कों से बचाता है। यही तो है जो हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। यही तो है जो दोस्तों का स्वागत करता है और दुश्मनों को बाहर रखता है। इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है इस घर में? यह ख्याल आते ही मुल्ला का चेहरा खिल उठा। उन्हें अपनी समस्या का हल मिल चुका था। वो भागकर अंदर गए और अपने औजारों का संदूक ले आए। पड़ोसियों ने देखा कि मुल्ला अपने ही घर का दरवाजा उखाड़ने में लगे हैं तो वे हैरान रह गए। एक पड़ोसी अहमद ने पूछा, अरे मुल्ला भाई, ये क्या कर रहे हो? घर का दरवाजा क्यों उखाड़ रहे हो? क्या कहीं और लगाने वाले हो? मुल्ला ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, नहीं अहमद भाई, इसे बेचने जा रहा हूं। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगे।
बेचने? कौन खरीदेगा तुम्हारा ये पुराना दरवाजा? और दरवाजे के बिना घर कैसा लगेगा? तुम पागल हो गए हो क्या? मुल्ला ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत से उस भारी दरवाजे को कब्जों से निकाला और अपनी पीठ पर लाद लिया। दरवाजा इतना भारी था कि मुल्ला का शरीर झुक गया था, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। पीठ पर दरवाजा लादे हुए जब मुल्ला दोबारा बाजार की ओर चले तो वो एक अनोखा नजारा था। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखो देखो, मुल्ला दरवाजा बेच रहे हैं। मुल्ला दरवाजा बेच रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर उन्हें देखने लगे। पूरा बाजार मुल्ला के इस पागलपन पर हंस रहा था, लेकिन मुल्ला सीधे चलते रहे। वो बाजार के बीचों बीच पहुंचे, दरवाजे को अपनी पीठ से उतारा और उसे टिकाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, दरवाजा ले लो, दरवाजा। घर की इज्जत, घर की सुरक्षा ले लो। एक दरवाजा जो सिर्फ दरवाजा नहीं, एक वादा है सलामती का। उनकी इस अजीब आवाज को सुनकर गांव का सबसे अमीर और कंजूस सेठ करमचंद अपनी दुकान से बाहर आया। उसे अजीब और नायाब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसने जब मुल्ला को अपना ही दरवाजा बेचते देखा तो उसकी हंसी छूट गई, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी जाग गई। क्यों मुल्ला, आज ये कौन सा नया तमाशा है? सेठ ने पूछा। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, सेठ जी, यह तमाशा नहीं, व्यापार है। मैं अपने घर की सबसे कीमती चीज बेच रहा हूं। सेठ ने दरवाजे को ऊपर से नीचे तक देखा। कीमती? यह पुराना लकड़ी का टुकड़ा। मैं इसके तुम्हें 2 सिक्के भी न दूं। मुल्ला मुस्कुराए, सेठ जी, आप लकड़ी देख रहे हैं, मैं सुरक्षा देख रहा हूं। आप दीमक देख रहे हैं, मैं दस्तूर देख रहा हूं। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है। यह वो पहली चीज है जिस पर कोई मेहमान दस्तक देता है। यह वो आखिरी चीज है जो आपको रात को सुरक्षित महसूस कराती है। सोचिए, जब आपके आलीशान महल में यह ऐतिहासिक दरवाजा लगेगा तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे, वाह! सेठ करमचंद के पास तो वो दरवाजा है जो कभी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की शान हुआ करता था। यह दरवाजा नहीं, इतिहास का एक टुकड़ा है। मुल्ला की बातों ने सेठ करमचंद को सोच में डाल दिया। उसे मुल्ला के पागलपन में एक अनोखा आकर्षण नजर आया। उसे लगा कि इस दरवाजे को खरीदकर वह हमेशा के लिए एक कहानी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ज्यादा बातें मत बनाओ, सेठ ने कहा। बोलो, क्या कीमत है इस इतिहास के टुकड़े की? मुल्ला ने एक ऐसी रकम मांगी जिसे सुनकर सेठ चौंक गया। वो रकम इतनी थी कि मुल्ला के घर का महीने भर का राशन आराम से आ सकता था। दोनों के बीच देर तक मोलभाव चलता रहा। पूरा बाजार यह अनोखा सौदा देख रहा था। आखिरकार सेठ करमचंद उस कीमत पर दरवाजा खरीदने के लिए राजी हो गया। मुल्ला ने पैसे अपनी जेब में रखे, सेठ का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने आटा, दाल, चावल, सब्जियां और बच्चों के लिए मिठाइयां खरीदी। आज कई महीनों बाद वो घर खाली हाथ नहीं जा रहे थे। जब वो घर पहुंचे तो ज़ैनब ने देखा कि मुल्ला के हाथ सामान से भरे हुए हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा कि उसके पति ने आज वाकई कोई समझदारी का काम किया है। अरे, आप ये सब कहां से ले आए? उसने खुशी से पूछा। मुल्ला ने सारा सामान अंदर रखा और गर्व से अपनी जेब से बचे हुए सिक्के निकाले। तुम्हारे हुक्म की तामील की है, बेगम। घर की सबसे कीमती चीज बेच आया। ज़ैनब बहुत खुश हुई। उसने मिठाइयों का डिब्बा खोला और एक टुकड़ा मुल्ला की ओर बढ़ाया। आज आपने मेरा दिल जीत लिया।
लेकिन बताइए तो सही, आखिर आपने ऐसा क्या बेच दिया? मुल्ला ने मिठाई खाते हुए बड़ी नॉनशैलेंस से कहा, अरे वही अपना दरवाजा। एक पल के लिए ज़ैनब को लगा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। वो हंसी, लेकिन जब उसने मुल्ला के चेहरे पर गंभीरता देखी तो उसका हाथ कांप गया। वो भागकर बाहर गई और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की चौखट सूनी पड़ी थी। दरवाजे की जगह एक बड़ा सा खाली छेद था, जहां से सड़क का हर आता जाता इंसान घर के अंदर झांक सकता था। या अल्लाह, ये आपने क्या किया? वो चीखी। आपने घर का दरवाजा ही बेच दिया। अब हमारी इज्जत का क्या होगा? हमारी सुरक्षा का क्या होगा? रात को कोई चोर या जंगली जानवर अंदर आ गया तो? आपने हमें सरेआम बेपर्दा कर दिया। ज़ैनब सर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी खुशी एक पल में काफूर हो गई थी। मुल्ला उसके पास आए और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़ैनब, फिक्र क्यों करती हो? जब तक मैं हूं, इस घर को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। दरवाजा तो बस लकड़ी का एक टुकड़ा था, असली सुरक्षा तो मैं हूं। लेकिन ज़ैनब को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उस रात घर में चूल्हा तो जला, लेकिन किसी के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। ज़ैनब और बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे। ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी और हर आहट पर उनका दिल दहल जाता था। जब सब सो गए तो मुल्ला उठे। उन्होंने एक लाठी उठाई और उस सूनी चौखट पर जाकर बैठ गए, किसी पहरेदार की तरह। पूरी रात वो वहीं बैठे रहे, जागते रहे, अपने परिवार की हिफाजत करते रहे। आधी रात के करीब गांव का एक चोर दबे पांव मुल्ला के घर की ओर आया। उसने सोचा कि आज इस घर में जरूर कुछ कीमती आया होगा। जब उसने देखा कि घर में दरवाजा ही नहीं है तो वो बहुत खुश हुआ। मेरा काम तो और आसान हो गया, उसने सोचा। जैसे ही वो अंदर घुसने लगा, अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। अंदर आने से पहले दरवाजा तो खटखटाओ दोस्त, मुल्ला की शांत आवाज आई। चोर डर के मारे उछल पड़ा। उसने देखा कि मुल्ला खुद लाठी लेकर दरवाजे की जगह पर बैठे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने हकलाते हुए पूछा। मुल्ला ने जवाब दिया, मैं दरवाजे की नौकरी कर रहा हूँ। जब घर में दरवाजा था तो मैं आराम से सोता था और दरवाजा पहरा देता था। अब जब दरवाजा नहीं है तो दरवाजे का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। फिर मुल्ला ने चोर को पास बुलाया और धीरे से कहा, वैसे एक बात बताऊं, तुम गलत घर में आ गए हो। जरा सोचो, जिस घर का मालिक इतना गरीब और सनकी हो कि उसे अपना दरवाजा तक बेचना पड़ जाए, उस घर के अंदर तुम्हें खाक मिलेगा। जाओ कहीं और अपनी किस्मत आजमाओ। चोर को मुल्ला की बात में दम लगा। वो मुंह बनाकर वहां से चला गया। ज़ैनब, जो डर के मारे जाग रही थी, यह सब देख और सुन रही थी। उसने देखा कि कैसे मुल्ला ने अपनी अक्ल से चोर को भगा दिया। उसने देखा कि कैसे उसका पति पूरी रात जागकर उस सूनी चौखट पर बैठा रहा ताकि उसका परिवार चैन से सो सके। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के थे। उसे आज समझ आया कि घर की सुरक्षा लकड़ी के दरवाजे से नहीं बल्कि घर के मालिक के हौसले और उसकी मौजूदगी से होती है। उसे एहसास हुआ कि मुल्ला ने दरवाजा नहीं बेचा था, बल्कि अपने परिवार के लिए एक रात का सुकून और कई दिनों की रोटी खरीदी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ज़ैनब ने मुल्ला के लिए गर्म चाय बनाई। उसने मुल्ला के हाथ में चाय का प्याला थमाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। आप सही थे, इस घर को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं जब तक आप हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट भरा। उस दिन उनके घर में दरवाजा नहीं था,
लेकिन ज़ैनब और मुल्ला के दिलों के बीच समझ और प्यार का एक नया और भी मजबूत दरवाजा लग चुका था। कहानी 3। कहानी 4। दोस्तों, दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब दवा देने वाला ही सबसे बड़ा मर्ज बन जाए? क्या हो जब एक हकीम जो जिंदगियां बचाने का दावा करता हो, अपनी लालच की तराजू पर लोगों की सांसों को तौलने लगे? आज की कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन के एक ऐसे ही अनोखे कारनामे की है। यह कहानी उस दिन की है जब मुल्ला ने हकीम का चोगा पहना, नब्ज पकड़ने का नाटक किया और एक लालची हकीम को उसी की कड़वी दवा का स्वाद चखाया। यह कहानी हंसाएगी, गुदगुदाएगी और अंत में एक बहुत गहरा सबक सिखाएगी कि सबसे बड़ा हकीम वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हो, बल्कि वो है जिसके दिल में इंसानियत हो। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां बीमारी से ज्यादा लोग हकीम से डरने लगे थे। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में हकीम शिफाउद्दीन नाम का एक नया हकीम आया। उसने शहर से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थीं और उसका दवाखाना गांव की सबसे शानदार इमारत में था। शुरू शुरू में गांव वाले बहुत खुश हुए कि अब उन्हें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी यह खुशी जल्द ही हवा हो गई। हकीम शिफाउद्दीन जितना काबिल था, उससे कहीं ज्यादा लालची और घमंडी था। वह मरीज को देखने से पहले उसकी जेब देखता था। उसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि गरीब आदमी उसके दवाखाने की सीढ़ियां चढ़ने से भी डरता था। वह छोटी सी खांसी के लिए भी सोने का एक सिक्का मांग लेता और अगर कोई गरीब मरीज गिड़गिड़ाता तो वह उसे बेइज्जत करके भगा देता। उसकी दवाएं भी अजीबोगरीब होती थीं। वह साधारण जड़ी बूटियों को सोने चांदी के वर्क में लपेटकर महंगे दामों पर बेचता और दावा करता कि उसकी दवाएं मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। गांव में यह बात मशहूर हो गई थी कि हकीम शिफाउद्दीन के पास इलाज तो है, पर उस इलाज की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देख और सुन रहे थे। उनका दिल गरीबों की इस बेबसी पर कुढ़ता था। कई बार उन्होंने हकीम को समझाने की कोशिश की, हकीम साहब, इलाज एक सेवा है, व्यापार नहीं। इन गरीबों पर थोड़ा रहम कीजिए। लेकिन हकीम घमंड से जवाब देता, मुल्ला, तुम अपना काम करो। मैंने सालों लगाकर यह इल्म सीखा है। मैं इसे कौड़ियों के भाव नहीं बेच सकता। जिसे मुफ्त इलाज चाहिए वो तुम्हारी तरह घर पर बैठकर दुआ मांगे। मुल्ला को उसकी यह बात चुभ गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस घमंडी हकीम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मुल्ला की आदत थी, उनका सबक सिखाने का तरीका भी दुनिया से निराला होता है। इस कहानी में मोड़ तब आया जब गांव के एक गरीब लकड़हारे रहीम चाचा को तेज बुखार ने जकड़ लिया। रहीम चाचा इतने बीमार थे कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी जुबैदा रोती बिलखती हकीम शिफाउद्दीन के पास पहुंची। हकीम साहब, मेरे अब्बा बहुत बीमार हैं। खुदा के वास्ते चलकर उन्हें देख लीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हकीम ने अपनी मोटी किताब से नजरें हटाए बिना पूछा, तुम्हारे पास मेरी फीस है? सोने के 2 सिक्के लगेंगे। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। सोने के सिक्के कहाँ से लाएंगे? आप उन्हें ठीक कर दीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। हकीम जोर से हंसा, गुलामी? मुझे गुलाम नहीं, सिक्के चाहिए। जब पैसे हों तब आना, यह कहकर उसने जुबैदा को दवाखाने से बाहर निकाल दिया। जुबैदा रोती हुई सीधी मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। मुल्ला का खून खौल उठा। उन्होंने जुबैदा को दिलासा दिया, बेटी, तुम रो मत। जाओ, घर जाकर अपने अब्बा को गर्म पानी में शहद मिलाकर पिलाओ। कल सुबह तक तुम्हारे अब्बा के लिए एक नया
और बहुत बड़ा हकीम आएगा, और वो भी बिना किसी फीस के। जुबैदा को कुछ समझ नहीं आया, पर मुल्ला पर भरोसे के कारण वह घर चली गई। उस रात मुल्ला ने एक योजना बनाई। अगली सुबह पूरा गांव एक अविश्वसनीय नजारा देखकर हैरान रह गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने साधारण कपड़ों की जगह एक लंबा रेशमी चोगा पहन रखा था। उनके सिर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी थी और आंखों पर बिना शीशे का एक बड़ा सा चश्मा टिका हुआ था। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी को और लंबा दिखाने के लिए उसमें रुई के कुछ फाहे उलझा लिए थे और हाथ में एक लंबी सी छड़ी ले रखी थी। वह हूबहू एक बड़े और पहुंचे हुए हकीम लग रहे थे। उन्होंने अपने गधे को भी नहीं बख्शा था। उसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े डाल दिए थे और उसके गले में जड़ी बूटियों की पोटियां लटका दी थीं, जिससे वह एक चलता फिरता दवाखाना लग रहा था। मुल्ला अपने घर से निकले और बाजार के बीचों बीच जाकर जोर से चिल्लाए, इलाज, इलाज, हर मर्ज का शर्तिया इलाज। मैं हूँ हकीम नसीरुद्दीन, बुखारा शरीफ से आया महान ज्ञानी। मेरी दवाएं बोलती हैं, मरीज नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरा इलाज पहले 3 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त इलाज का नाम सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर कोई हैरान था कि यह नया हकीम कौन है। लोग उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन उनके इस नए रूप को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। हकीम शिफाउद्दीन ने जब अपने दवाखाने से यह तमाशा देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया। यह पागल मुल्ला मेरी दुकानदारी चौपट करने आया है, वह बड़बड़ाया। मुल्ला ने अपनी पहली मरीज, एक बूढ़ी अम्मा को देखा जिन्हें घुटनों में दर्द था। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से उनकी नब्ज पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और ऐसे गहरी सोच में डूब गए जैसे आत्माओं से बात कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, अम्मा, तुम्हारे घुटनों में हवा का गोला फंस गया है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बूढ़ी अम्मा डर गईं। अब क्या होगा हकीम जी? मुल्ला ने अपने गधे पर लटकी एक पोटली से थोड़ी सी मिट्टी निकाली, उसमें पानी मिलाया और अम्मा के घुटनों पर लेप करते हुए कहा, यह बुखारा की खास मिट्टी है। इसे लगाकर 3 घंटे धूप में बैठो और जोर जोर से हंसो। हंसने से हवा का गोला फूट जाएगा और तुम दौड़ने लगोगी। यह सुनकर लोग हंसने लगे, लेकिन मुल्ला इतने गंभीर थे कि बूढ़ी अम्मा को उनकी बात पर यकीन हो गया। इसके बाद एक आदमी आया जिसे पेट में दर्द था। मुल्ला ने उसकी जीभ देखी और घोषणा की, तुम्हारे पेट में शब्दों का जमाव हो गया है। तुम बहुत ज्यादा बातें सोचते हो पर बोलते कम हो। इसका इलाज उन्होंने यह बताया कि वह गांव के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर 1 घंटे तक बिना रुके चिल्लाएं, ताकि पेट में जमे सारे शब्द बाहर निकल जाएं। मुल्ला के इलाज के तरीके जितने अजीब थे उतने ही मजेदार भी। उन्होंने हर मरीज को दवा के नाम पर हंसने, गाने, दौड़ने और खुश रहने की सलाह दी। उन्होंने रहीम चाचा के घर जाकर उन्हें भी देखा और कहा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस उम्मीद की कमी हो गई है। उन्होंने रहीम चाचा को अपनी मजेदार कहानियां सुनाई और उन्हें इतना हंसाया कि रहीम चाचा का आधा बुखार तो वैसे ही उतर गया। देखते ही देखते हकीम नसीरुद्दीन की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग हकीम शिफाउद्दीन के महंगे दवाखाने को छोड़कर मुल्ला के मुफ्त और मजेदार इलाज के लिए आने लगे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मुल्ला के अजीबोगरीब इलाज से लोग सच में ठीक होने लगे थे। बूढ़ी अम्मा का दर्द हंसने और धूप सेंकने से कम हो गया था, पेट दर्द वाले आदमी का चिल्लाने से तनाव कम हो गया था और रहीम चाचा हंसी मजाक से महसूस करने लगे थे। असल में मुल्ला दवा नहीं दे रहे थे, वो लोगों को उनकी आधी बीमारी का असली कारण, तनाव, उदासी और निराशा दूर करने का तरीका बता रहे थे। अब हकीम शिफाउद्दीन की दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। उसका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया।
गुस्से और जलन में उसने मुल्ला को बेनकाब करने की एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह एक ऐसा मरीज तैयार करेगा जिसकी बीमारी को मुल्ला पकड़ ही नहीं पाएंगे और फिर वह पूरे गांव के सामने मुल्ला की बेइज्जती करेगा। उसने गांव के सबसे हट्टे-कट्टे और सेहतमंद नौजवान बशीर को बुलाया और उसे सोने का एक सिक्का देकर कहा, तुम हकीम नसीरुद्दीन के पास जाओ और कहना कि तुम बहुत बीमार हो। कहना कि तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द है और तुम्हें सांस नहीं आ रही है। वह तुम्हारा मर्ज पहचान नहीं पाएगा और मैं उसे झूठा साबित कर दूंगा। बशीर तैयार हो गया। वह मुल्ला के पास पहुंचा और जमीन पर गिरकर ऐसे हांफने और कराहने लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। बचाओ हकीम जी, मैं मर रहा हूं। मेरे पूरे बदन में आग लगी है। सांस नहीं आ रही। भीड़ जमा हो गई। हकीम शिफाउद्दीन भी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसे यकीन था कि अब मुल्ला की पोल खुलने वाली है। मुल्ला ने बड़ी शांति से बशीर को देखा। उन्होंने न तो उसकी नब्ज पकड़ी न ही उसकी जीभ देखी। वह बस मुस्कुराए। फिर वह भीड़ की ओर मुड़े और बड़े दुखद स्वर में बोले, अफसोस, यह नौजवान एक बहुत ही लाइलाज और दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गया है। इस बीमारी का नाम है अंतिम सांस का रोग। यह सुनकर सब चौंक गए। बशीर भी अपना नाटक भूलकर आंखें फाड़कर देखने लगा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, यह एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं बना है। इसका मरीज ठीक 3 घंटे बाद अपनी अंतिम सांस लेता है। यह सुनना था कि बशीर के होश उड़ गए। क्या क्या कहा? 3 घंटे? मुल्ला ने दुखी होकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जाओ, अपने आखिरी 3 घंटे अपने परिवार के साथ बिताओ, अपनी गलतियों की माफी मांगो और ऊपर वाले को याद करो। यह कहकर मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई और वहां से जाने लगे। बशीर का चेहरा अब सच में पीला पड़ चुका था। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। उसे लगा कि शायद उसे सच में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। मौत का डर उसके दिल में बैठ गया। वह उठा और हकीम शिफाउद्दीन की ओर भागा। हकीम साहब, बचाइए, मुझे अंतिम सांस का रोग हो गया है। मैं सिर्फ 3 घंटे का मेहमान हूं। हकीम शिफाउद्दीन ने अपना माथा पीट लिया। अरे बेवकूफ, वो झूठा तुम्हें डरा रहा है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन बशीर के मन में डर इतना गहरा बैठ चुका था कि उसे हकीम की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हकीम नसीरुद्दीन बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। मेरी सांस सच में उखड़ रही है। मेरा दिल डूब रहा है। बशीर सच में बीमार महसूस करने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गांव वाले भी घबरा गए। अब हकीम शिफाउद्दीन फंस गया। अगर बशीर को डर के मारे कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम उसी पर आता। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह दौड़कर मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा। मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही इसे आपके पास भेजा था। इसे कोई बीमारी नहीं है। आप ही इसे समझाइए, वरना यह डर के मारे ही मर जाएगा। अब पूरे गांव के सामने हकीम शिफाउद्दीन की सच्चाई सामने आ चुकी थी। मुल्ला मुस्कुराए और बशीर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, डरो मत। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम तो गांव के सबसे सेहतमंद नौजवान हो। मैंने तो बस तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम बीमार हो,
तो तुम्हारा सेहतमंद शरीर भी बीमार पड़ जाता है। फिर वह हकीम शिफाउद्दीन की ओर मुड़े और बोले, और हकीम साहब, आपने डिग्रियां तो हासिल कर ली, पर आप यह नहीं सीख पाए कि एक हकीम का काम सिर्फ दवा देना नहीं, मरीज को हिम्मत और दिलासा देना भी होता है। आपकी लालच और घमंड ने लोगों के मन में इतना डर भर दिया था कि वे बीमारी से पहले आपसे डरने लगे थे। सबसे बड़ी दवा इंसानियत है, जो आपके दवाखाने में नहीं मिलती। उस दिन हकीम शिफाउद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने पूरे गांव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हर किसी का इलाज करेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी दवा के, सिर्फ अपनी अक्ल और इंसानियत से न सिर्फ गांव वालों का मर्ज दूर किया, बल्कि एक लालची हकीम का भी इलाज कर दिया। कहानी 5। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वे अपने साथ रौनक लाते हैं, खुशियां लाते हैं। लेकिन क्या हो जब भगवान का यह रूप आपके घर से जाने का नाम ही न ले? क्या हो जब मेहमानवाजी एक बोझ बन जाए और आपका अपना ही घर आपको पराया लगने लगे? आज की कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की इसी कशमकश की है। यह कहानी है उन बिन बुलाए मेहमानों की, जिन्होंने मुल्ला के घर को धर्मशाला समझ लिया था, और मुल्ला के उस अनोखे, अविश्वसनीय और हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले तरीके की, जिससे उन्होंने न सिर्फ उन मेहमानों से छुटकारा पाया, बल्कि पूरी दुनिया को मेहमानवाजी का एक नया पाठ भी पढ़ा दिया। तो चलिए चलते हैं मुल्ला के उस घर में, जहां मेहमानों की भीड़ ने ऐसा तूफान मचाया था कि खुद मुल्ला को अपने ही घर से भागने की नौबत आ गई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन दिल के बहुत अच्छे और मेहमानवाज इंसान थे। उनके घर का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता था। कोई भी मुसाफिर, कोई भी दोस्त या रिश्तेदार जब उनके गांव आता, तो मुल्ला उसे अपने घर आने का न्योता जरूर देते। उनकी पत्नी ज़ैनब भी उतनी ही नेक दिल थी। वह कम में भी गुजारा करना जानती थी और हमेशा मुस्कुराकर मेहमानों की खातिरदारी करती थी। लेकिन कहते हैं न, अच्छाई का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने मुल्ला की शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुल्ला के घर मेहमानों का आना जाना नहीं, बल्कि जमघट लगना शुरू हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है मुल्ला के एक दूर के चचेरे भाई जमाल से। जमाल अपने पूरे परिवार, अपनी बीवी, अपने 5 बच्चों और अपनी सास के साथ मुल्ला के घर बस 2 दिन के लिए आया था। मुल्ला और ज़ैनब ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 2 दिन 4 दिन में बदले, 4 दिन 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जमाल के परिवार का जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। जमाल के बच्चे पूरे घर में ऊधम मचाते, दीवारें गंदी करते और मुल्ला के प्यारे गधे को दिन भर परेशान करते। जमाल की सास हर बात में नुक्स निकालती। ज़ैनब बेटी, तुम्हारे खाने में नमक कम है, या मुल्ला बेटा, तुम्हारे घर में हवा ठीक से नहीं आती। मुल्ला और ज़ैनब सब कुछ सब्र से सह रहे थे। लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब जमाल ने अपने एक दोस्त कादिर को भी खत लिखकर बुला लिया। अरे कादिर भाई, तुम शहर में कहाँ होटल में पैसे बर्बाद कर रहे हो? सीधे हमारे भाई मुल्ला के घर आ जाओ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और खाना तो लाजवाब है। अब कादिर भी अपने 2 दोस्तों के साथ आ धमका। मुल्ला का छोटा सा घर अब खचाखच भर चुका था। घर में पैर रखने की जगह नहीं थी। ज़ैनब बेचारी सुबह से लेकर रात तक रसोई में लगी रहती। घर का सारा राशन और जमा पूंजी इन मेहमानों की खिदमत में खत्म होती जा रही थी। मुल्ला की हालत और भी बुरी थी। उन्हें अपने ही घर के आंगन में सोना पड़ रहा था, क्योंकि उनके कमरे पर मेहमानों ने कब्जा कर लिया था। उनका अपना गधा भी उन्हें देखकर मुंह फेर लेता था,
क्योंकि मेहमानों के बच्चों ने उसे इतना तंग कर दिया था कि वह इंसानों से ही डरने लगा था। एक रात जब सारे मेहमान खर्राटे भर रहे थे, मुल्ला और जैनब दबे पाव रसोई में मिले। जैनब की आंखों में आंसू थे। मुल्ला, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, वह सिसकते हुए बोली। ये लोग कब जाएंगे? हमारा घर अब हमारा नहीं रहा। ये लोग हमारी हर चीज का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वो उनकी अपनी हो। आज जमाल की सास कह रही थी कि इस दीवार का रंग बदलना चाहिए, यह आंखों को चुभता है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ जैनब। मैंने उनसे कई बार इशारों में पूछने की कोशिश की, पर वे बात को अनसुना कर देते हैं। अगर मैं सीधे सीधे जाने को कहूँगा तो वे बुरा मान जाएंगे और गांव में हमारी बदनामी होगी कि मुल्ला मेहमानों को घर से निकालता है। तो फिर हम क्या करें? जैनब ने पूछा। क्या हम अपना ही घर छोड़कर चले जाएं? जैनब की इस बात ने मुल्ला के दिमाग में एक बत्ती जला दी। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारती चमक लौट आई। उन्होंने जैनब के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, तुमने बिल्कुल सही कहा जैनब। हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। जैनब हैरान रह गई। क्या? आप होश में तो हैं? मुल्ला ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए कहा, शश। बस तुम देखती जाओ। कल सुबह एक नया नाटक शुरू होगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगली सुबह जब सारे मेहमान सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला और जैनब अपना छोटा मोटा सामान एक गठरी में बांध रहे हैं। उनके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। जमाल ने जम्हाई लेते हुए पूछा, अरे मुल्ला भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मुल्ला ने एक बहुत ही दुखद चेहरा बनाया और बोले, क्या बताएं जमाल भाई, अब यह घर हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है। यह सुनकर सारे मेहमान चौंक गए। जमाल की सास ने पूछा, घर छोड़कर? पर क्यों? सब तो ठीक है। मुल्ला ने एक ठंडी आह भरी, सब ठीक नहीं है अम्मा। असल में इस घर में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसी समस्या जिसके बारे में हमने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई डरे। लेकिन अब बात हमारी जान पर बन आई है। कादिर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी समस्या मुल्ला? मुल्ला चारों ओर देखकर आवाज धीमी करके एक रहस्यमय ढंग से बोले, इस घर में रात को कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जमाल के बच्चे, जो अब तक शोर मचा रहे थे, एकदम शांत होकर मुल्ला की बातें सुनने लगे। मुल्ला ने अपनी कहानी जारी रखी, पहले तो हमें लगा कि यह हमारा वहम है। कभी लगता जैसे कोई छत पर चल रहा है, कभी लगता जैसे कोई रसोई में बर्तन गिरा रहा है। लेकिन कल रात तो हद ही हो गई। क्या हुआ कल रात? जमाल की बीवी ने डरते डरते पूछा। मुल्ला ने अपनी आंखों को और बड़ा किया और फुसफुसाए, कल रात जब सब सो रहे थे, मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक काली परछाई मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से मैंने आयतें पढ़ीं, तब जाकर वो परछाई गायब हुई। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चों ने डरकर अपनी मां को पकड़ लिया। जैनब ने भी अपना अभिनय शुरू किया। वह रोने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, और मुझे तो रोज रात सपने में एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कहती है, यह मेरा घर है, इसे खाली कर दो वरना मैं सबको ले जाऊंगी। हम आप लोगों की वजह से चुप थे, लेकिन अब हम अपनी जान और खतरे में नहीं डाल सकते। हम आज ही यह घर छोड़कर जा रहे हैं। जमाल, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था।
मुल्ला भाई, तुम यह क्या कह रहे हो? भूत प्रेत इस घर में? मुल्ला ने सिर हिलाया। हाँ भाई, यह घर मनहूस है। हम तो जा रहे हैं। आप सब लोग हमारे प्यारे मेहमान हैं। अब से यह घर आपका हुआ। आप लोग आराम से रहिए। बस रात को थोड़ा सावधान रहिएगा। खासकर उस कोने वाले कमरे में मत सोइएगा, वहां से सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं। यह कहकर मुल्ला ने उस कमरे की ओर इशारा किया जिसमें जमाल और उसका परिवार सोता था। अब मेहमानों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। जिस घर को वे जन्नत समझ रहे थे, वह अब उन्हें कब्रिस्तान लगने लगा था। जमाल की सास, जो सबसे ज्यादा नुक्स निकालती थी, सबसे पहले बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? हम तो बस 2 दिन के लिए आए थे। हमारा तो आज जाने का ही कार्यक्रम था। क्यों जी? उसने जमाल की ओर घूरकर देखा। जमाल भी फौरन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी तो वापसी की टिकट भी हो चुकी है। हम तो बस तुमसे विदा लेने का इंतजार कर रहे थे। कादिर और उसके दोस्त भी खड़े हो गए। मुल्ला भाई, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी आज ही निकल जाएंगे। हमें शहर में एक जरूरी काम याद आ गया है। 1 घंटे के अंदर जो घर मेहमानों से खचाखच भरा था, अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। हर कोई अपना सामान ऐसे बांध रहा था जैसे घर में आग लग गई हो। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अनजाना खौफ था। मुल्ला और जैनब उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। उनके चेहरों पर झूठी उदासी थी। अरे इतनी जल्दी क्या है? 1-2 दिन और रुक जाते, मुल्ला ने कहा। नहीं नहीं मुल्ला भाई, बहुत जरूरी काम है। फिर कभी आएंगे, जमाल ने बिना पीछे मुड़े कहा और अपनी बैलगाड़ी में बैठकर सरपट भाग खड़ा हुआ। जब सारे मेहमान आंखों से ओझल हो गए तो मुल्ला और जैनब ने दरवाजा बंद किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी हंसी छूट गई। वे इतना हंसे कि उनके पेट में दर्द होने लगा। घर फिर से शांत हो गया था। अब वहां कोई शोर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। जैनब ने हंसते हंसते कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक झूठी कहानी ने वो कर दिखाया जो हफ्तों की परेशानी नहीं कर सकी। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, जैनब, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कुछ लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। वे हमारे घर को धर्मशाला समझ रहे थे, तो मैंने उन्हें बता दिया कि यह धर्मशाला नहीं, भूतों का डेरा है। उस दिन के बाद मुल्ला के घर मेहमान आने से पहले 100 बार सोचते। मुल्ला की मेहमानवाजी के चर्चे तो कम हो गए, लेकिन उनके भूतिया घर के किस्से पूरे इलाके में मशहूर हो गए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुनिया को सिखाया कि मेहमानवाजी एक कला है, लेकिन जब मेहमान अपनी हदें भूल जाएं, तो मेजबान को भी एक कलाकार बनना पड़ता है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे मजेदार कहानियों में छिपा होता है। कहानी 7। आज की कहानी मुल्ला की हाजिर जवाबी और एक ऐसे वादे की है जिसने एक अमीर लेकिन बेसब्र साहूकार को धैर्य और प्रकृति के नियमों का सबसे अनोखा पाठ पढ़ाया। यह कहानी है एक कर्ज की, एक अजीबोगरीब शर्त की और उस तारीख की जो कभी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चलिए चलते हैं मुल्ला के उस गांव में जहां एक साहूकार अपनी डायरी में लिखी तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे, उसी गांव में कासिम सेठ नाम का एक अमीर साहूकार भी रहता था। कासिम सेठ के लिए दुनिया 2 ही चीजों से चलती थी, पैसा और वक्त। उसका मानना था कि जो इंसान वक्त की कद्र नहीं करता, पैसा कभी उसकी कद्र नहीं करता।
उसकी हर चीज हिसाब से चलती थी। सूरज कब उगेगा, कब डूबेगा, यह तो प्रकृति तय करती थी, लेकिन कासिम सेठ का पैसा कब दिया जाएगा और कब वापस लिया जाएगा, यह उसकी डायरी तय करती थी। उसकी डायरी में लिखी तारीख पत्थर की लकीर होती थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। उनके लिए वक्त एक बहती हुई नदी की तरह था, जिसे पकड़कर नहीं रखा जा सकता, बस उसके साथ बहा जा सकता है। उनकी जिंदगी में कोई डायरी नहीं थी, कोई तय तारीख नहीं थी। उनकी जिंदगी भरोसे और ऊपर वाले की मर्जी पर चलती थी। यही वजह थी कि कासिम सेठ मुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि मुल्ला एक कामचोर और लापरवाह इंसान है, जिसे न वक्त की परवाह है और न पैसे की। वो मुल्ला को कभी एक फूटी कौड़ी भी उधार न देता। लेकिन कहते हैं न, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उस दरवाजे को भी खटखटाना पड़ता है जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। हुआ यूं कि मुल्ला के एक पड़ोसी रहीम चाचा की बेटी फातिमा की शादी तय हो गई। रहीम चाचा एक गरीब लेकिन इज्जतदार इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि शादी के खर्चों के लिए एक बड़ी रकम कम पड़ गई। रहीम चाचा की आंखों में आंसू थे और घर में मातम जैसा माहौल था। मुल्ला से अपने पड़ोसी का यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने रहीम चाचा को दिलासा दिया, फिक्र मत करो चाचा, फातिमा हमारी भी बेटी है, उसकी शादी धूमधाम से होगी। मुल्ला ने गांव में हर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे पाया। अब उनके सामने सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, कासिम सेठ का। भारी मन से मुल्ला उस हवेली की ओर चल पड़े जहां वक्त और पैसे का राज था। कासिम सेठ अपने बही खातों में डूबा हुआ था जब मुल्ला ने उसके आलीशान कमरे में कदम रखा। मुल्ला को वहां देखकर कासिम सेठ ने अपनी कलम रोक दी और अपनी मोटी ऐनक के ऊपर से उन्हें ऐसे घूरा जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। कहो मुल्ला, आज यहाँ कैसे रास्ता भूल गए? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, कासिम ने रूखेपन से कहा। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी। सेठ जी, मैं अपने लिए नहीं, एक बाप की इज्जत के लिए आया हूँ। रहीम चाचा की बेटी की शादी है और कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मदद कर दें तो एक घर बस जाएगा। कासिम सेठ हंसा, और वो पैसे वापस कब आएंगे? तुम्हारी तरह हवा में तो नहीं उड़ जाएंगे। मुझे एक पक्की तारीख चाहिए, जिस दिन मेरा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाएगा। मुल्ला जानते थे कि कोई पक्की तारीख देना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो कुछ देर सोचते रहे। उनकी नजर कमरे की खिड़की से बाहर आसमान की ओर गई। आसमान साफ था, लेकिन हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। पतझड़ का मौसम जा रहा था और सर्दियां दस्तक देने वाली थीं। उनके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। मुल्ला ने कासिम सेठ की आंखों में देखकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, सेठ जी, आप तारीख की चिंता मत कीजिए। मैं आपसे एक ऐसा वादा करता हूं जो कभी टूट नहीं सकता। जिस दिन इस मौसम की पहली बर्फ गिरेगी, उसके अगले ही दिन सुबह सुबह आपके कर्ज का एक एक पैसा आपके दरवाजे पर होगा। यह सुनकर कासिम सेठ सोच में पड़ गया। शर्त बड़ी अजीब थी, लेकिन उसे इसमें अपना फायदा नजर आया। उसने सोचा, सर्दियां आने ही वाली हैं, बर्फ तो गिरेगी ही। चाहे दिसंबर में गिरे या जनवरी में, एक न एक दिन तो गिरनी ही है। और जिस दिन बर्फ गिरेगी, उसके अगले ही दिन मेरा पैसा मेरे पास होगा। इससे पक्की तारीख और क्या हो सकती है? उसे लगा कि मुल्ला ने अपनी अक्लमंदी दिखाने के चक्कर में खुद को ही फंसा लिया है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, कासिम ने अपनी डायरी निकालते हुए कहा।
उसने एक कागज पर यह शर्त लिखी, मैं कासिम मुल्ला नसीरुद्दीन को सोने के 100 सिक्के कर्ज दे रहा हूँ। वापसी की तारीख होगी इस मौसम की पहली बर्फबारी का अगला दिन। उसने मुल्ला से उस पर अंगूठा लगवाया और पैसे उन्हें दे दिए। मुल्ला ने पैसे लेकर उसे धन्यवाद दिया और सीधे रहीम चाचा के घर पहुंचे। फातिमा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रहीम चाचा ने मुल्ला को ढेरों दुआएं दीं। अब शुरू हुआ इंतजार का वो सिलसिला जिसने कासिम सेठ की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। पतझड़ बीता। पेड़ों से सारे पत्ते झड़ गए। सर्दियां शुरू हो गईं। सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने लगीं, लेकिन आसमान साफ रहता। कासिम सेठ रोज सुबह उठता और सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकता, इस उम्मीद में कि रात में बर्फ गिरी होगी। पर उसे सूखी ठंडी जमीन के सिवा कुछ न दिखता। एक महीना बीत गया। कासिम की बेचैनी बढ़ने लगी। वो मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला अपने आंगन में धूप सेंक रहे थे। मुल्ला, ये सर्दियां क्या तुम्हारे वादे की तरह खोखली हैं? एक महीना हो गया, बर्फ का एक कतरा तक नहीं गिरा, कासिम ने गुस्से में कहा। मुल्ला ने शांति से आसमान की ओर देखा और कहा, सेठ जी, सब्र कीजिए। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब बादल भी आएंगे और बर्फ भी गिरेगी। हम और आप तो बस इंतजार कर सकते हैं। यह कहकर मुल्ला फिर से आंखें बंद करके धूप सेंकने लगे। कासिम सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस चला गया। दूसरा महीना भी बीतने को आया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लोग घरों में दुबके रहते थे, लेकिन बर्फ का कहीं नामोनिशान नहीं था। उस साल सर्दियां बहुत सूखी थीं। कासिम सेठ अब लगभग हर दूसरे दिन मुल्ला के घर के चक्कर लगाने लगा। कभी वो मुल्ला को आग तापते हुए देखता तो कहता, तुम्हारी वजह से मेरे सीने में आग लगी हुई है और तुम यहाँ आराम से आग ताप रहे हो। मुल्ला जवाब देते, सेठ जी, आग की यही गर्मी तो बता रही है कि बर्फ अभी दूर है। जिस दिन ये गर्मी कम पड़ जाएगी, समझ लेना बर्फ आने वाली है। कभी कासिम सेठ आसमान में हल्के बादल देखकर खुश हो जाता और भागकर मुल्ला के पास जाता, देखो मुल्ला, आज तो बर्फ गिरकर ही रहेगी। कल सुबह मेरे पैसे तैयार रखना। मुल्ला बादलों को देखकर कहते, ये तो मेहमान बादल हैं, सेठ जी, बस घूम फिरकर चले जाएंगे। बर्फ वाले बादल तो बड़े भारी और गहरे होते हैं, वो जब आते हैं तो बताकर नहीं आते। और हर बार होता भी यही। बादल आते और बिना बरसे चले जाते। कासिम सेठ की हालत अब देखने लायक थी। वो रात रात भर जागता और आसमान को घूरता रहता। उसे हर सफेद चीज बर्फ का टुकड़ा लगने लगी थी। अगर किसी के घर से रुई का फाहा भी उड़कर आता तो वो चौंककर देखने लगता। पूरे गांव में मुल्ला के इस अजीब वादे की चर्चा होने लगी। लोग कासिम सेठ को चिढ़ाते, क्यों सेठ जी, आज का मौसम कैसा है? कुछ बर्फबारी के आसार हैं? कासिम सेठ शर्म और गुस्से के मारे किसी से आंख नहीं मिला पाता था। उसे लग रहा था कि मुल्ला ने उसे पूरे गांव के सामने बेवकूफ बना दिया है। आखिरकार जब पूरी सर्दियां बीतने को आ गईं और बर्फ का एक कतरा भी नहीं गिरा, तो कासिम के सब्र का बांध टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वो इस मामले को गांव के काजी के पास ले जाएगा। अगले दिन काजी की अदालत में पूरा गांव इकट्ठा था। कासिम सेठ ने गुस्से में काजी को वो पत्र दिखाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। काजी साहब, इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, कासिम चिल्लाया। इसने एक ऐसी शर्त रखी जो पूरी ही नहीं हुई। पूरी सर्दियां निकल गईं, लेकिन बर्फ नहीं गिरी। यह मेरा पैसा हड़पना चाहता है। आप इंसाफ कीजिए। काजी ने मुल्ला की तरफ देखा, मुल्ला, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने सेठ जी से कर्ज लिया था?
मुल्ला ने कामली कहा, जी काजी साहब, लिया था। और क्या तुमने यह वादा किया था कि पहली बर्फ गिरने के अगले दिन कर्ज चुका दोगे? जी काजी साहब, यही वादा किया था, मुल्ला ने स्वीकार किया। तो फिर तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं चुकाए? काजी ने पूछा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, काजी साहब, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो वादा किया था कि पहली बर्फ गिरने के अगले दिन कर्ज चुका दूंगा। जब बर्फ गिरी ही नहीं तो उसका अगला दिन आया ही नहीं। मैं तो खुद उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही बर्फ गिरेगी, सेठ जी का कर्ज उनके घर पहुंच जाएगा। वादा तो वादा होता है। यह सुनकर काजी समेत पूरा दरबार सन्न रह गया। कानूनी तौर पर मुल्ला अपनी जगह बिल्कुल सही था। उसने वादा नहीं तोड़ा था, शर्त ही पूरी नहीं हुई थी। काजी भी सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या फैसला सुनाए। कासिम सेठ अब लगभग रोने वाला था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने मुल्ला की सादगी को उसकी बेवकूफ़ी समझने की भूल की थी। मुल्ला ने जब कासिम की यह हालत देखी तो उन्हें उस पर तरस आ गया। वो हंसे और काजी साहब से बोले, काजी साहब, आप परेशान न हो। सेठ जी बहुत बेचैन हैं। मैं इनसे एक नया वादा करता हूं, सबके सामने। सब लोग मुल्ला की तरफ देखने लगे। मुल्ला ने कासिम से कहा, सेठ जी, आप आज रात चैन की नींद सोइए। मैं वादा करता हूं कि कल सुबह तक आपकी पहली बर्फबारी की शर्त भी पूरी हो जाएगी और आपका कर्ज भी आपको मिल जाएगा। यह सुनकर कासिम को यकीन नहीं हुआ। आसमान बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक बर्फ का कोई निशान नहीं था। उसे लगा मुल्ला फिर कोई नई चाल चल रहा है। लेकिन अब उसके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कासिम सेठ, काजी और गांव के कई लोग मुल्ला के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। रात भर ठंड थी, लेकिन आसमान साफ था। कासिम को यकीन था कि मुल्ला आज फिर कोई बहाना बनाएगा। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अचानक मुल्ला के घर की छत से कुछ सफेद सफेद नरम फाहे नीचे गिरने लगे। एक एक करके, धीरे धीरे, बिल्कुल बर्फ की तरह। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या सच में बर्फ गिर रही है? कासिम ने एक फाहा अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। वो बर्फ नहीं थी, वो रुई थी। सबने ऊपर देखा। मुल्ला और उनकी पत्नी घर की छत पर खड़े थे और अपने पुराने गद्दों और रजाइयों से रुई निकालकर नीचे फेंक रहे थे। पूरा आंगन रुई की एक सफेद चादर से ढक गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ताज़ी बर्फबारी हुई हो। मुल्ला छत से नीचे उतरे, मुस्कुराते हुए कासिम के पास आए और बोले, लीजिए सेठ जी, आपकी पहली बर्फ गिर गई। फिर वो अंदर गए और सोने के 100 सिक्कों की थैली लाकर कासिम के हाथ में रख दी। और यह रहा आपका कर्ज। वादा पूरा हुआ। कासिम सेठ के हाथ में पैसों की थैली थी और आंखों में हैरानी, शर्म और थोड़ी सी हंसी का मिलाजुला भाव था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी सारी अकड़, सारा हिसाब किताब मुल्ला की एक चुटकी रुई के सामने हवा हो गया था। उस दिन पूरे गांव को समझ आया कि मुल्ला की लड़ाई पैसे से नहीं, बल्कि उस सोच से थी जो हर चीज को तारीखों और नियमों में बांधना चाहती है। उन्होंने कासिम सेठ को सिखाया कि जिंदगी में सब कुछ हिसाब किताब से नहीं चलता। कभी कभी सब्र करना पड़ता है और प्रकृति पर भरोसा रखना पड़ता है। और कासिम सेठ, उसने उस दिन के बाद अपनी डायरी में तारीखें लिखना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसने यह जरूर सीख लिया था कि कुछ वादे दिल से निभाए जाते हैं, डायरी से नहीं।